मैं सृष्टि हूँ। मेरा आरंभ और अंत दोनों ही अनंत हैं। निसंदेह मैंने अनेकों युगों, घटनाओं, महापुरुषों, ग्रंथों को सुना एवं देखा है, परंतु आज मैं आपको वह ग्रंथ सुनाने जा रही हूँ जिसे कहा तो केवल एक युग में गया, परंतु इसका एक एक शब्द हर युगों के लिए अमृत के समान है। यह घटना है द्वापर युग की, जब कुरुक्षेत्र में धर्म युद्ध महाभारत में अर्जुन के पैर डगमगा गए और उन्होंने युद्ध करने से इनकार कर दिया। तब वासुदेव श्री कृष्ण ने उनका मार्गदर्शन करते हेतु उन्हें गीता का पाठ पढ़ाया और उन्हें धर्म की रक्षा करने हेतु शस्त्र उठाने के लिए प्रेरित किया। वास्तव में यह पाठ केवल कुंती पुत्र अर्जुन के लिए नहीं, अपितु समस्त मानव जाति के लिए है। अर्जुन के प्रश्न केवल अर्जुन के नहीं थे, वो प्रश्न तो पिछले युगों के लिए भी प्रासंगिक थे, इस युग के लिए भी प्रासंगिक हैं और आने वाले युगों के लिए भी प्रासंगिक होंगे। जब तक मैं हूँ, मानव जाति को इन प्रश्नों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हर दिन हर युग के भीतर उसका अपना कुरुक्षेत्र होता है और होता रहेगा। इसलिए हे मानव, यदि अपने वर्तमान और भविष्य का सामना करना है तो कुरुक्षेत्र की ओर मुंह करके खड़ा हो जा और स्वयं नारायण से अपने प्रश्नों के उत्तर सुन, जो सदैव ही तेरे अंतर्मन को विचलित करते हैं। प्रथम अध्याय, कुरुक्षेत्र सैन्य निरीक्षण। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया? संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर युवराज दुर्योधन अपने गुरु के पास गए और ये शब्द कहे, हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेकों योद्धा हैं। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूँगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिशोभा आदि हैं, जो युद्ध में सदैव विजय रहे हैं। ऐसे अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए तत्पर हैं, और ये सभी विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। हमारी शक्ति अप्रिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा संरक्षित होकर भी सीमित है। अतः मैं आपसे आग्रह करता हूँ, आप सभी भीष्म पितामह को पूरी सहायता दें।